हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट के बारे में, राइट। सो द व्हिटस्टन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट suitable for detection of minutes resistance changes, राइट। कुछ भी मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, उसके लिए हम व्हिटस्टन ब्रिज का सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो इट इज़ देयरफॉर यूज्ड it is therefore used to measure resistance changes of a strain gauge, है ना। used to measure resistance changes of a strain gauge. So the bridge is configured by combining four resistance. कौन सा? तो ये मतलब हमारे पास ये है, एक R1 है, एक R2 है, R3 है और R4 है, और यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है ना, Vs जो है, और यहाँ पे V0 दिया गया है, राइट। सो द ब्रिज इज configured by combining four resistance as shown in the figure. So now Wheatstone bridge technique can be used in two way, राइट। एक तो है नल मोड और दूसरा है मतलब डिफ्लेक्शन मोड, है ना। तो दोनों दिया गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं नोड मोड के बारे नल मोड के बारे में, राइट। तो नल मोड में बताया कि इन द नल मोड द रेजिस्टेंस विथ नो स्ट्रेनिंग, है ना। रेजिस्टेंस तो है, मतलब क्या बताया उसने कि विथ नो स्ट्रेनिंग आर सो अरेंज दैट गैल्वेनोमीटर गिव्स ज़ीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर जो होगा वो हमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, राइट। तो यहाँ पे हम V इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर पाते हैं, हम V0 इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, राइट। देन नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रेन गेज यानी कि रेजिस्टेंस आर जी इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ R1, R2 एंड R4, है ना। मतलब कहाँ पे होता है ये, तो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन प्लेस ऑफ R1, R3, R4 आर फिक्स्ड एंड R2 जो है ना वो क्या हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये जो मतलब एक सेकंड, ये जो मतलब है ना ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये मतलब ये वी कैन से दैट, राइट। सो when the gauge is strained, its resistance Rg और R1, Rg भी हो सकता है या फिर R1 भी हो सकता है। So change by an amount dr1, some change क्या इंडिकेट करता है, dr, राइट। So this change unbalance the bridge resulting into deflection of output, that is V0, है ना। This change unbalances the bridge resulting into deflection of output V0. Now the balance जो है मतलब या फिर we can say that कि null, है ना, null is then regained by adjusting R2 by an amount of dr2, है ना। जैसे कि R1 में हमने लिया ना dr1, वैसे ही R2 में क्या हमने क्या लिया, dr2. Now we have to balance, right. So the rebalance condition gives R1 plus dr1, है ना, R1 plus dr1 डिवाइड बाय R2 प्लस dr2, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास,
है ना, R3 और R4, राइट, ये दोनों चीज़ होगी। तो यहाँ पे वैसे कंसिडर किया कि भाई सारे जो रेजिस्टेंस है वो सारे इक्वल है, तो क्या होगा, है ना, जैसे कि इफ़ R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4, देन DR1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DR2 हो सकता है, राइट। सो द चेंज इन द वैल्यू ऑफ R2 इज डायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन अप्लाइड एट RG, जो भी अप्लाई होगा मतलब उसके हिसाब से होगा, राइट। सो DRG इज इक्वल्स टू F इंटू E इंटू RG, ये हमें मिल सकता है, राइट। फिर यहाँ पे स्ट्रेन गेज लगा के बताया गया है ना नल मोड के लिए। ये लो देखो, ये R1 कंसिडर किया था ना हमने, तो मतलब यहाँ पे जो है ये पूरा मतलब फिगर दिया गया है, ये R2 R3 R4, तो R1 की जगह पे मैंने स्ट्रेन गेज यूज़ कर दिया, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे RG हो गया ना, और ये VS और VO यहाँ पे बताया गया था, राइट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट फॉर नल मोड के। देन डिफ्लेक्शन मोड के बारे में बात करते हैं। सो डिफ्लेक्शन मोड के लिए बताया है कि इन द डिफ्लेक्शन मोड ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक, इनिशियली ब्रिज आर, है ना, इनिशियली bridge are so adjusted that the bridge is in balanced, है ना, एडजस्ट यानी मतलब वो बैलेंस कंडीशन में रहता है ना, सो डजेंट मैटर, राइट। सो V0 जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। देन द बैलेंस पोजिशन गेट डिस्टर्ब व्हेन द गेजेस आर स्ट्रेन, है ना, गेजेस मतलब स्ट्रेन होगा तो वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, जो बैलेंस पोजीशन दिया गया है फर्स्ट से, है ना, तो वही चीज़ बताइए, है ना, किसी भी चीज़ को पड़ी रहती है उसको कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको छेड़ोगे तो मतलब वो मतलब अनबैलेंस हो जाएगी, है ना, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कुछ भी हो जाएगा, है ना, तो स्ट्रेनिंग होगा, राइट। सो देन द आउटपुट वोल्टेज V0 इज मेजर्ड अंडर दिस अनबैलेंस कंडीशन, right? Now the bridge structure is deflection mode, bridge structure in deflection mode। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है क्वार्टर ब्रिज, यानी कि वन गेज सिस्टम, राइट। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि भाई द अरेंजमेंट ऑफ वन gauge is shown in the figure, so which is in which क्या होता है कि a single strain gauge RG is connected in place of R1, RG इज इक्वल टू R1 हम कंसिडर कर लेते हैं ना, यहाँ पे मतलब क्या प्लेस हो गया है, स्ट्रेन गेज ना, सिंगल स्ट्रेन गेज। सो R1 in the circuit and other resistance क्या होता है, R2 R3 and R4 आर फिक्स रेजिस्टर, है ना, वो तो यहाँ पे फिक्स रेजिस्टर दिया तो हमें फिगर से पता चल सकता है, राइट। सो व्हेन द स्ट्रेन, सो यहाँ पे क्या होता है कि द ब्रिज आउटपुट्स V0 इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन RG, है ना। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RG हो जाएगा। तो सिंस V0 इज इक्वल टू क्या मिलता है, 0 अंडर स्ट्रेन कंडीशन, एंड हैंस क्या होता है, द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू स्ट्रेन इन गेज, राइट। सो इट इज गिवन बाय dV0 इज इक्वल टू 1/4 इंटू DRG डिवाइड बाई RG इंटू VS, है ना, ये हमें मिल जाएगा। एंड इज इक्वल टू क्या होता है, F/4 इंटू E इंटू VS, ये भी हमें मिल सकता है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नाउ उसमें वो भी बताया कि
इन मोस्ट ऑफ ऑल केसेस क्या होता है कि जनरल स्ट्रेन मेजरमेंट इज परफॉर्म यूजिंग द आई गेज सिस्टम, राइट। नाउ हाफ ब्रिज मतलब टू गेज सिस्टम, तो उसमें बताया है कि द अरेंजमेंट ऑफ टू गेजेस इज सोन इन द फिगर इन विच टू स्ट्रेन गेज RG एंड RG2, राइट। RG1 एंड RG2 दो दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन फिगर में बताया गया है ना। ये फिगर जो है उसमें मतलब हमें ये बताया गया है R1 इज इक्वल टू RG1 और R2 इज इक्वल टू RG2, राइट। So when the strain gauge bears strain and initiate a resistance change, so DRG मिल सकता है the bridge outputs V0 is corresponding changes in RG since V0 is equals to 0 under unstrained condition में, है ना। तो जो भी कुछ है वो मतलब अनस्ट्रेन कंडीशन में हमें मिलेगा एंड हैंस द आउटपुट चेंज ड्यू टू द स्ट्रेन इज गिवन बाय लाइक दिस, है ना। तो ये यहाँ पे हमें मतलब ये जो फॉर्मूला दिया गया है ना वो हमें मिलेगा dV0 इज इक्वल टू 1/4 इंटू DRG1 डिवाइड बाय RG1 माइनस DRG2 डिवाइड बाई RG2, राइट, इंटू VS करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमने जो एज्यूम की है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो F/4 इंटू E1 माइनस E2 इंटू VS हमें मिल सकता है, राइट। तो ये हो गया मतलब गेज मतलब एडजेसेंट सिस्टम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। नाउ बताया गया कि इफ़ स्ट्रेन गेज जो है मतलब RG1 और RG2 और मीन्स RG1 एंड RG2 आर कनेक्टेड इन अपोजिट इन द ब्रिज सर्किट एज सोन इन द फिगर, देन क्या होता है द स्ट्रेन बॉन्ड E2 बाय द गेज 2 इज एडेड टू द स्ट्रेन बॉन्ड्स E1 बाय द गेज 1, है ना। तो गेज 1 गेज 2 क्या है, E1 E2 क्या है वो सब हमें पता है, राइट। सो द आउटपुट वोल्टेज चेंज इन दिस केस इज गिवन बाय dV0 इज इक्वल टू 1/4 DRG1 डिवाइड बाई DRG1। यहाँ पे मतलब प्लस होता है, देखो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, वहाँ पे क्या था तो ये जो कंडीशन दी गई थी उसके बीच में मतलब माइनस था, राइट। तो दिस आर द मेन डिफरेंस बिटवीन दैम, राइट। So we get the F/4 and E1 प्लस E2 इंटू VS हमें मिल सकता है ना। अब हम बात करते हैं फुल ब्रिज के बारे में। फुल ब्रिज यानी 4 गेज वाला सिस्टम, राइट। तो 4 गेज में मतलब ये 4 गेज में ये सारे दिखाए RG1 RG2 RG3 RG4, राइट। सो द 4 गेज सिस्टम हैज़ 4 गेजेस connected one each other or one is to all 4 side of the bridge as shown in the figure, है ना। देखो यह फिगर में दिखाया गया है तो सारे मतलब ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी है, ये भी है, सारे, राइट। सो let the gauges at the 4 side have their resistance change to R1 plus DR1, R2 plus DR2, R3 plus DR3 और R4 plus DR4 रिस्पेक्टिवली, राइट। वो हम बोल सकते हैं, राइट। बट इधर क्या बताया कि इफ़ द गेजेस एट द 4 साइड आर इक्वल, सारे मतलब इक्वल ले लिए इन द स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग द गेज फैक्टर F, गेज फैक्टर हम F कंसिडर करके हमने इंक्लूड कर दिया, एंड रिसीव स्ट्रेन हमें क्या मिलेगा E1, E2, E3 एंड E4 रिस्पेक्टिवली। सो द आउटपुट वोल्टेज इज द ब्रिज,
है ना. आउटपुट वोल्टेज इन द ब्रिज इज गिवन बाय लाइक दिस, dV0 इज इक्वल टू 1/4 dR1G डिवाइड बाय RG1 माइनस DRG2 डिवाइड बाय RG2 प्लस करके, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है और ये दोनों का डिफरेंस है तो ये यहाँ पे प्लस लिख दिया है ना, DRG3 डिवाइड बाय RG3 DRG4 डिवाइड बाय DRG4, राइट. तो इंटू VS करके हमने यहाँ पे रख दिया. तो फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, F/4 इंटू E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 इंटू VS, ये हमें मिल सकता है, राइट. सो फुल ब्रिज सिस्टम is rarely used for strain measurement, राइट. और मतलब स्ट्रेन मेजरमेंट में ही ज़्यादातर यूज़ होता है. सो इट इज़ फ्रिक्वेंटली अप्लाइड टू स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, है ना. सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू.